नमस्कार मेरे प्यारे भावी शिक्षक। जैसा कि आप लोग बीएड के 4th सेमेस्टर में यदि हैं तो वहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है अध्यापक शिक्षा। तो अध्यापक शिक्षा के लिए मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहा है। वीडियो देखिएगा लास्ट तक। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा, बाकी आप वॉच कीजिए। जैसा चलिए अब बात करते हैं हम शिक्षा का क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का दायरा जो निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा एंड सेकंड शिक्षा का त्रिकोणीय आधार एंड थर्ड शिक्षा के पहलुओं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों तक पहुंचता है, अर्थात पूर्व प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक और तृतीयक छात्रों और शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक स्तर पर भिन्नता है। इसलिए स्तर और चरण विशिष्ट शिक्षक की तैयारी आवश्यक है। शिक्षा पेशेवर संस्थानों के शिक्षण कौशल के विकास में भी मदद करता है। पेशेवर संस्थानों के शिक्षक में उनके संबंधित विषयों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान है। उन्हें अपने व्यवसायों में प्रवेश करने वाले छात्रों से निपटने के लिए विशेष शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी इनपुट की आवश्यकता होती है। शिक्षा की विशेष शिक्षा और सारी चीज शिक्षा तक पहुंचती है। इस प्रकार शिक्षक जहां होंगे वहां शिक्षा होगी। ज्ञान के आधार पर पर्याप्त रूप से विशिष्ट और विविध चरणों में विविधता प्राप्त की जाती है, ताकि शिक्षकों को प्रत्येक चरण में प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है। शिक्षा का त्रिकोणीय आधार। शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रासंगिक ज्ञान आधार का निर्माण प्रत्येक चरण में शिक्षा से संबंधित मामले की एक उच्च शैक्षणिक और बौद्धिक समझ की आवश्यकता है। इसमें शिक्षक से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान का चयन शामिल है, अर्थात मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन, और इसे शिक्षा के लिए उपयुक्त रूपों में रूपांतरित करना शामिल है। शिक्षा अधिक सामग्री को दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के विषयों से प्राप्त करती है। इन विषयों में बेहतर समझ और शिक्षा के आवेदन के लिए आधार प्रदान करते हैं। दार्शनिक आधार दर्शन और प्राचीन और आधुनिक दार्शनिक विचारों, इस तरह के पाठ्यक्रम निर्माण और अनुशासन के रूप में शिक्षा पर दार्शनिक विचारकों और इसके विभिन्न पहलुओं में से शैक्षिक विचारों के विभिन्न स्कूलों के प्रभाव के बारे में छात्र शिक्षकों को जानकारी देगा। सामाजिक आधार में मदद करता है। छात्र शिक्षकों को बड़े पैमाने पर समाज और राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली में अपनी गतिशीलता और दुनिया की भूमिका को समझने के लिए इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृश्यों को प्रभावित करने वाले आदर्शों को शामिल किया गया है। बात करेंगे शिक्षा के पहलू। तो शिक्षा के ऐसे पहलुओं से संबंधित है जैसे शिक्षक से किसके, छात्र शिक्षक से, क्या सामग्री, कैसे, क्या टीचिंग स्ट्रेटजी। शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कार्यक्रमों में शैक्षणिक आदानों की गुणवत्ता और भावी शिक्षकों की तैयारी के उद्देश्य से शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता पर निर्भर करता है, और जिस तरीके से इसे शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है, इस प्रकार शिक्षा प्रभावी शिक्षकों की तैयारी के साथ करती है। नमस्कार मेरे भावी शिक्षक। तो हम लोग बात कर रहे थे अध्यापक शिक्षा के बारे में। अध्यापक शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल या कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही
सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि या संदर्भ में उपयोगी तथा संसाधन संपन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। मात्र शिक्षा के माध्यम से ही ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाना संभव है जो वातावरण एवं मूल्यों के संरक्षण के साथ ही अनुकूल परिवेश के निर्माण में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्ति में मानवता बोध एवं सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष शिक्षा के द्वारा ही संभव है, प्रशिक्षण या अन्य संप्रेषण व्यवहार के माध्यम से नहीं। अतः इस व्यापक संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा वह शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने के प्रयत्न किया जाता है कि अग्रिम प्रजन्म को ज्ञान एवं मूल्यों के हस्तांतरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में वे सक्षम हो सकें तथा उनमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना तथा संसाधन संपन्नता तथा नवाचारिता के साथ सांस्कृतिक उद्दीपन एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना संभव हो सके। शिक्षण को एक उद्यम या प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा वह आयोजन है जिसमें इस उद्यमगत नीति बोध एवं संवेगात्मक पक्ष में भी दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था हो। इस हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं समस्त चारित्रिक मर्यादाओं के साथ ही राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सफल प्रयास करना इस आयोजन का लक्ष्य होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा क्या है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका व महत्व के बारे में बताया गया है। श्री जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। दूसरे शब्दों में शिक्षा क्या है, इस प्रश्न पर विद्वानों में सबका अलग अलग मत है। कुछ लोग इसका अर्थ केवल अध्यापक की शारीरिक क्रियाओं से न होकर मानसिक क्रियाओं से लगाते हैं। इसमें शिक्षा के मूल अधिकार जैसे राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय व वैज्ञानिक समस्याओं के ज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा के क्रमिक विकास तथा शिक्षा के प्रति अंतर्दृष्टि का विकास करना है। संक्षेप में शिक्षा के बारे में इस प्रकार समझाया गया है कि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उसकी उन्नति एवं विकास में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य कर्मचारीगण सभी अपनी अपनी भूमिका रखते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय को भली प्रकार से चलाने के लिए भौतिक साधन जैसे विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, निर्देशन, पाठ्यसहगामी क्रियाएं, समय सारणी सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो। परंतु इस सत्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि विद्यालय के संचालन में उसकी गतिविधियों में शिक्षक का स्थान बहुत ही प्रतिष्ठित, गरिमामय तथा महत्वपूर्ण होता है। मेरे प्यारे भावी शिक्षक, यह मैं बता दूं कि विद्यालय की सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में शिक्षकों की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में बालकों को अर्थात देश के भावी नागरिकों का निर्माण होता है और ये कर्णधार होते हैं। आज शिक्षा का उद्देश्य बालकों का केवल मानसिक या किसी एक पक्ष का विकास करना ही नहीं है, बल्कि आज शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के सभी पक्षों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति पूर्णतया शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। शिक्षक ही यह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालकों पर अपना प्रभाव डालती है। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यपरायण हो तो बालक की अवश्य ही उसी के अनुरूप बनेंगे। बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक का अत्यधिक योगदान होता है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे, उसके अच्छे मूल्यों और आदर्शों को विकसित करता है, जिससे कि वो आगे चलकर देश के उत्तम नागरिक बने और देश की उन्नति एवं विकास में अपना योगदान दे सके। शिक्षकों के कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। वास्तव में वे ही देश के भाग्य निर्माता होते हैं। फ्रोबेल ने बगीचे का उदाहरण दिया है, जैसे कि शिक्षक की भूमिका पर बहुत सुंदर प्रकाश भी डाला है उन्होंने माली का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय एक बगीचे के समान होता है, बालक छोटे छोटे पौधों के समान होता है। ये बात फ्रोबेल ने बोली है। वह पौधों की देखभाल बहुत और शिक्षक की भूमिका एक कुशल माली के रूप में करता है, और वह कुशल मालिक के रूप में उसे सावधानी से उस
पेड़ को, नवजात पेड़ को बड़ी सावधानी से हरा भरा रखने की कोशिश करता है, उसको छोटे से लेकर के बड़े होने में पूरी भूमिका निभाता है, सही दिशा में विकसित होने का अवसर देता है ताकि वह सौंदर्य और पूर्णता प्राप्त कर सके। शिक्षक भी यही कार्य करता है, वह अपने ज्ञान, अनुभव को और कौशल द्वारा बच्चों के वांछनीय एवं उत्तम विकास में सहायता करता है। विद्यार्थी जिस ज्ञान एवं सत्यों की प्राप्ति करता है वे विश्वसनीय हैं या नहीं है, इसकी परीक्षा के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वह अपने किए गए कार्यों की जांच स्वयं भली प्रकार से कर सके। इसके लिए भी शिक्षक का होना आवश्यक है। इस प्रकार बालक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका और उसके महत्व के संबंध में विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसका उल्लेख इस प्रकार से, जैसे प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा है कि अच्छे अध्यापकों के बिना सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्यंभावी है। अच्छे अध्यापकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन के अनुसार अध्यापक का समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार यदि बात करें तो शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसे व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान ही है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। H.G. वेल्स के शब्दों में इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक ही होता है। उपरोक्त विवरण से शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्व स्पष्ट हो जाता है। विद्यालय का भवन, साज सज्जा तथा अन्य उपकरण कितने भी अच्छे हों, प्रधानाध्यापक कितना भी दक्ष एवं कुशल प्रशासक हो, परंतु यदि शिक्षक योग्य एवं कुशल नहीं है, उनमें अपने कार्य के प्रति सच्ची लगन, ईमानदारी एवं समर्पण के भाव नहीं है, तो विद्यालय में शिक्षाप्रद वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। शिक्षक को विद्यालय की व्यवस्था, उसका संचालन करना ठीक प्रकार से आना चाहिए ताकि वह भविष्य के नौनिहालों को सर्वांगीण विकास कर सके। तो यहाँ पे यह टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।